इसलिए मेरे को बताना जरूरी है कि ये स्टॉक से अवॉइड ही कीजिए। जी। चलिए अगला सवाल जो है वो है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक के शेयर हम के पास 102 रुपए के भाव पे 15,000 शेयर हम के पास। एडवाइस चाहते हैं कि टारगेट के और सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, ऐड अगर वो करना चाहें और तो कहाँ पे ऐड कर सकते इसलिए मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि बिकॉज मैं आईडीबीआई बैंक में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं इसके हैं? लेवल्स या अच्छा, इतने ओके। डिस्कशन में ओ नहीं कर सकता हूँ। ओ आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहा। एंड यस, आई विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन। अगला सवाल जो है अंकुर मोदी का है। हेलो सर, आई एम इन्वेस्टर, हाउ टू हैव करेज एंड पेशेंस इन दिस पैनिक टाइम्स एंड हैंडल एंड ओवरकम इट। कैसे आप देखो बहुत ही अपनी। आसान है ना। आप देखो क्या है ना, अगर आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू कीजिए, आप आपका जहां पे भी अकाउंट है जो भी ब्रोकर के पास में, अपना अकाउंट पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए दीजिए रिसर्च टीम के पास, जैसे हमारे पास भी आते हैं। और उसमें से फिर हम लोग क्या करते हैं, शफल कराते हैं कि कौन से स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए। उसमें क्या हो जाता है, टेक्नो फंडा दोनों टीम जो है इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर उस ओके। हिसाब से आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है ना, एक सही तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का। और नहीं भी हो सकता है तो फिर आप यहाँ पे जो कुछ स्टॉक्स आप जरूर पूछ सकते हो, सो दैट मैं फिर आपकी हेल्प कर सकूं। अगला सवाल जो है वो है नोसिल पे, NOCIL और DCX इंडिया, दोनों में बाय करना सही रहेगा या नहीं? प्राइस ये लेवल दोनों क्या हो स्टॉक सकता आज ऊपर है, बट ट्रेंड डाउन है नोसिल का। और है? डीसी एक्स का मैं एक बार चेक कर एक्स। लेता हूँ। ये भी आज ही ऊपर है निफ्टी 500 में, बट इनका भी ट्रेंड डाउन है। तो ये क्या होता है ना, ऐसे जब भी ट्रेंड डाउन होता है और मार्केट जब गिरता है और जब ऐसे स्टॉक ऊपर आते हैं, तो ये परफेक्ट बुल टाइप के लिए रेडी रहते हैं सब स्टॉक्स। और ये जानबूझ के ही मेरे हिसाब से ये इस मार्केट में भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे स्टॉक्स रेजिलियंट है फॉल से, बट एक्चुअली ये ट्रैप होता है। और ये मैंने ओके। बहुत बार स्टडी किया हुआ है ये पैटर्न, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक का भाव ऊपर है इसीलिए वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से नहीं चलता मार्केट। ट्रेंड भी और स्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ता है। तो ये दोनों को तो मैं अवॉइड करूंगा। हेमंत का सवाल है HDFC बैंक पे, हम बात कर चुके हैं, प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। दूसरा है शिवय। शिवय का सवाल है टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा 4,460 का लिया है, और टोरेंट पावर भी है इनके पास जिन्होंने 1489 का लिया है। ITC भी है इनके पास जिन्होंने 329 में लिया है। कहाँ एवरेज करे वो आपसे पूछते हैं। क्योंकि टोरेंट फार्मा तो अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। एंड अभी जितने भी मोस्टली जो स्टॉक्स है जो फार्मा कैटेगरी में है ना, तो वो अप ट्रेंड में ही है। उनमें आप एडिशन कर सकते हो। स्पेसिफिक टोरेंट फार्मा की जब बात हो रही है, तो आज ही का जो लो है 4164, ये एक सपोर्ट लेवल है। इस इनकेस अगर वो उसके नीचे क्लोज हो जाता है 4160 के नीचे, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 4000 के करीब है। तो एज ऑफ नाउ नहीं ऐड करके 4000 के करीब इनकेस मिलता है तो ऐड कीजिए। क्योंकि ओके। बहुत जल्दी भी ऐड कर लेने में क्या हो जाता है कि वो एवरेजेस में कुछ दिखाई नहीं देता है कि मेरे को उसमें कुछ तो बोले बेनिफिट मिले बेसिकली। आईटीसी तो मैं अवॉइड ही करने बोलूंगा, उसमें बिल्कुल एवरेज मत कीजिए। वो स्टॉक ने पूरा जो ट्रेंड है, जो डेली वीकली एंड मंथली तीनों को चेंज कर दिया है। तो ओके। फिर भी अगर एक लेवल में देना चाहूंगा, बिकॉज मंथली में एक लेवल है जो 200 मंथ मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 251 के करीब। ओके। तो वो लेवल पे अगर एक मतलब मेजर सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इनकेस वहां ओके। आता है तो वहां पे एक बार अगेन चेक करना पड़ेगा कि वहां वो डिमांड ले रहा है या नहीं, यहाँ पे बाइंग आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो ही वो लेवल पे ऐड कीजिए। और तीसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? तीसरा है टोरेंट पावर। हाँ, टोरेंट पावर का भी जो ट्रेंड है वो अप ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। आज ही उसने जस्ट अपने 200 डे जो मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन हो जाएगा। तो उस केस में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो 1360 के करीब में है। एंड उसके बाद 1231 के करीब है। तो वहां पे आप एक बार सोच सकते हो ऐड करें। अगला सवाल जो है वो अरुण कुमार जी का है। वो पूछते हैं RVNL के बारे में। उनके पास RVNL के शेयर है, 350 के भाव पे खरीदे हैं, 850 शेयर है। मुझे क्या करना चाहिए? आप एग्जिट कर लीजिए। ये मैं आई थिंक आप अगर मुझे फॉलो करते रहेंगे ये चैनल पे, तो फिर मैंने कई बार कहा है
मैंने कैटेगरीज भी बताई है, आईटी स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स। मुझे 5 कैटेगरी वाले स्टॉक्स है, रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स है। रिटेल को ट्रैक करने के लिए मुझे लगता है कि ये कैटेगरी बनाई गई है, बिकॉज जब भी थोड़ा थोड़ा बाइंग आ जाती है इसमें, कुछ तो न्यूज आ जाएगी रशिया की, आ जाएगी तो आपके फर्टिलाइजर भागेंगे, वो कुछ एथेनॉल की आ जाएगी तो आपके शुगर भाग जाएंगे, और ये इसमें ट्रैक करते तो लोअर लो बनते ही रहता है। वैसे ही जैसे रेलवे स्टॉक से इसमें कुछ ना कुछ डेली अवार्ड मिल रहे हैं कि इसको ये वाला अवार्ड मिल गया है, 400 करोड़ मिल गया है, 500 करोड़ मिल गया है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोग खाली न्यूज को देख के उसमें स्टॉक में ऐड करने स्टार्ट हो जाते हैं एंड ट्रेंड नहीं देखते हैं। ट्रेंड बहुत जरूरी है, बिना ट्रेंड के न्यूज भी नहीं काम कर रहा है, और अगर न्यूज काम भी कर रहा है तो जैसे मैंने बताया था वो बुल ट्रैप हो रहा है कि 1-2 दिन 4-5 दिन ऊपर स्टॉक चले भी जाए, बट अगेन वो अपना लोअर लो लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू कर रहा है। अगला सवाल राहुल देव का है, वो पूछते हैं विप्रो के बारे में। 2000 शेयर है उनके पास, 214 की लेवल का बाय प्राइस है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो विप्रो अपने डेली में तो ट्रेंड डाउन है, वीकली में भी ट्रेंड डाउन है स्टॉक का। मंथली में एक लेवल है जो 200 मंथ मूविंग एवरेज है, वो अराउंड 159 लेवल्स पे है। इनकेस अगर वहां पे वो स्टॉक अपना स्टॉक को मतलब ना डिमांड अगर आता है वहां पे बाइंग लेवल्स आती है तो एक बार वहां पे आप ऐड कर सकते हो, बट एज ऑफ नो तो थोड़ा अवॉइड कीजिए विप्रो में। ओके, अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो पूछते हैं वेट करना चाहिए रिलायंस को खरीदने के लिए या फिर अभी खरीद ले? नहीं नहीं, आपको वेट करना मतलब मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए। अगर मैं मंथली में चेक करूँ तो डबल टॉप बना हुआ है स्टॉक में, तो जब भी डबल टॉप बनता है ये एक ऐसा पैटर्न होता है, और मैं मंथली में बोल रहा हूँ, मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ना, ओवर द इयर्स बना हुआ है। तो 16-12 ये एक लेवल है, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर मंथली क्लोज नहीं करता है, डबल टॉप का जो पैटर्न है वो अभी भी एक्टिव रहेगा। नीचे में जो स्विंग लो है 1115 का, ये एक लेवल है जहां पे मेक एंड ब्रेक होगा। तो ये जब तक ये लेवल के बीच में है, मतलब मैं अगर आपको एक आसान बोलते ना लेवल्स की बात करें तो 1100 के ऊपर और 1610 के नीचे जब तक ये स्टॉक काम कर रहा है तब तक ये स्टॉक को हाथ ही मत लगे, बिकॉज ये बहुत बड़े रेंज के अंदर है। ये किधर ना किधर मेरे हिसाब से एक प्रोसेस चल रहा है बुल ट्रैप का, और इनकेस अगर इसने जो लेवल मैंने बताया है कि वो 1114 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया, तो रिलायंस का मैं आज ही आपको टारगेट भी बता सकता हूँ नीचे में कि 866 और 618 ये भाव आएगा। तो इसीलिए मैं खुद भी, क्योंकि ये सारे म्यूचुअल फंड्स, सारे एफआई, जितने भी HNI अल्ट्रा HNI ये किसी के भी ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में नहीं है, सारे लोगों के पोर्टफोलियो में। इसके लिए इन लोगों को हम लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब वो क्या कारण रहेगा देखो मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ लेवल्स दे सकता हूँ, है ना। तो जिस नहीं, दिन अगर 114 के नीचे क्लोज होता है वो जो मैंने बोला वो आएगा। कौन सा लेवल आपने बोला जिसके नीचे क्लोज? 1114। 1100, ओके, 1114। हाँ, इसे मैं 1100 ही बोल दिया राउंड फिगर याद रखने के लिए कि 1100 के नीचे टाटा बाय बाय ऐसा हो जाएगा। और चलिए उसके अगला लिए सवाल ले अभी लेते हैं। जो डेली में जो है ट्रेंड बहुत चौपी है। शॉर्ट टर्म जो लेवल्स है वो 1300 लेवल है, जिस दिन भी 1300 के नीचे चले जाएगा शॉर्ट टर्म भी इसका जो ट्रेंड है वो डाउन हो जाएगा। ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, बट बोलते ना फोर्स के साथ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सुमित घोष का सवाल है, पूछते हैं आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई हैव उषा मार्टिन। उषा मार्टिन है इनके पास 460 के भाव पे, और CESC उनको 175 के भाव पे है। दोनों ही का शॉर्ट टर्म व्यू क्या लगता है? शॉर्ट टर्म व्यू तो ट्रेंड डाउन है, तो ऑफकोर्स उसका जो व्यू है वो डाउन ही है। वीकली में उषा मार्टिन का सपोर्ट लेवल्स आ रहा है वो 371, जो थोड़ा नजदीकी है मेरे हिसाब से। एंड आज भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा इसमें से नीचे में बाइंग आया है स्टॉक में, और एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन होता है। इसमें खाली एक ही कंफर्मेशन चाहिए कि जिस दिन भी 400 के ऊपर क्लोज करेगा ये स्टॉक, एक मुझे लगता है कि अपना जो अप ट्रेंड है वो रेज्यूम कर सकता, सॉरी अप ट्रेंड रेज्यूम कर सकता है वीकली बेसिस पे। ओके, एंड CESC? बिकॉज वो कलकत्ता के CESC इनका होगा वो स्टॉक। लेना लाजमी है। राइट, तो ये जो स्टॉक है ये अगेन जो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन है इसका। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 135 का जो है ये स्टॉक में सपोर्ट बन रहा है, और ये ना थोड़ा चौपी स्टॉक बन चुका है। अभी ऊपर में जो लेवल है 166 का, और नीचे में जो लेवल है 138
एंड 135 का, ये एक्चुअली इस रेंज के अंदर ही रहेगा। तो खासा पैसा कमाना मतलब इसमें से बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हेमराज जी का है। वो पूछते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। 128 पर बाय है, 1100 शेयर उनके पास, और उनके पास टीडी पावर के भी शेयर है, 920 का बाय है, और पीसीबीएल फिलिप कार्बन 320 का बाय है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या सलाह है? जेएनके क्या रेट का बाय बोला? 128। ये होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप ट्रेंड का स्टॉक है, पीएसयू सेक्टर का है। पीएसयू बैंक्स में जैसे भी बताया कि ये सेक्टर थोड़ा सा रेजिलियंट है कंपैरेटिवली। अभी थोड़ा फॉल आया है इसमें, बट दैट इज ओके, बिकॉज सारी चीजें जब नीचे आती है तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है स्टॉक का। इसमें जो सपोर्ट लेवल्स है 106 का जो एक सपोर्ट लेवल है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली बेसिस पे। इनके साथ वो ब्रेक भी करता है तो बहुत मल्टीपल सपोर्ट से नीचे में 105 लेवल पे भी है, 102 पे भी है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। वो लेवल पे आप 100 और थोड़ा बड़ा लेवल दो तो 91 लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हो। दूसरा कौन सा बोला था? दूसरा स्टॉक जो था इनका टीडी पावर। टीडी पावर भी अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। ट्रेंड अच्छा है इसका, अभी अप ट्रेंड में स्टॉक। नीचे में 790 का एक सपोर्ट है एज ऑफ नाउ। वो लेवल पे अगर आता है तो एक बार चेक कर लीजिए कि वहां पे वो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है नहीं, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। और पीसीबीएल बोला था ना? या फिलिप कार्बन। पीसीबीएल ने तो अपना डेली ट्रेंड तो काफी पहले से ही तोड़ चुका है। वीकली में भी अभी रिसेंटली इसने 2 वीक पहले अपना वीकली लेवल भी ब्रेक कर दिया है, डाउन ट्रेंड में चला गया है एंड कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। बेसिकली लोअर है, लोअर लो पैटर्न है। मंथली लेवल्स पे देखेंगे तो ये स्टॉक 203 एंड 133 ये सपोर्ट लेवल दिखा रहा है, जो काफी नीचे में है। तो एज ऑफ नाउ इसमें अवॉइड कीजिए अगर और ऐड करना है तो। मतलब अगर मेरे जैसा कोई रूथलेस नहीं है तो आप होल्ड कीजिए, बट मैं तो ऐसे स्टॉक को मैं एग्जिट ही कर देता हूँ पोर्टफोलियो से अगर, और वो बहुत पहले एग्जिट हो चुका रहता था अगर मेरे पोर्टफोलियो में रहता तो। बिकॉज मैं मतलब मेरा मानना ये है कि स्टॉक से पैसा तब मिलेगा मेरा जब जो रेट पे मैंने खरीदा और उस रेट से वो ऊपर जाए। मैं तो नाम में भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ कि वो कौन सी कंपनी है, क्या नाम की है। बस खाली मैं इतना देखता हूँ कि वो निफ्टी 500 के यूनिवर्स में रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम निफ्टी 750 के यूनिवर्स में रहे। तो इसमें क्या हो जाता है कि वो जो फंडामेंटली जो बेकार स्टॉक्स है ना, वो जो वो कैटेगरी आती ही नहीं है मेरे पास। तो फिर वो फंडामेंटल चेक करने के लिए मतलब ना इतना स्ट्रांगली चेक करना जरूरी नहीं पड़ता है मुझे। हाँ ऑफकोर्स उसके अलावा कुछ है तो फिर मैं एक बार फंडामेंटल टीम को पूछ भी लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनके वो उनके भी कवरेज में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं होते, तो बेसिकली वो अवॉइड ही हो जाते हैं। जी। ये थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए।